That is the fact. That's how this world runs. I was always exceptional. Not as exceptional. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 18। भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। ददर्श तत्र अभिजीतम धरा धरम प्रोन्नीयमान अवनिम अग्रद्रंष्ट्रया मुसनन्तम अक्षना स्वरुचः अरुणा श्रिया जहास च अहो वनगोचरः मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुसनन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगाः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुसनन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुसनन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुषणन्तमक्षणा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया अनन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना
भक्त्या अन्तं क्षास्वरुचोरुणश्रिया मुष्णन्तमक्ष्णास्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ददाश तत्र विजतं धराधरं रोनीयमाना वनिमग्रदष्ट्रया मुष्णन्तमोक्ष स्वरुचेरुणाश्रिया जहास चाहो वनगोचर मृगा ददर्श देखा तत्र वहाँ अभिजीतम विजयी धरा पृथ्वी धर्म धारण किए हुए प्रोन्नीयमान ऊपर उठाई जाकर अवनिम पृथ्वी को अग्रदंष्ट्रया अपनी दाढ़ों की नोक से मुसनंतम जो घटा रहा था अक्षना अपनी आँखों से स्वरूचः हिरण्याक्ष का आत्मतेज अरुण लाल लाल श्रिया चमकीला जहास हंसा च तथा अहो ओह वनगोचरः उभयचर मृगः पशु। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। वहाँ उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभयचर पशु है। तात्पर्य। पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वो मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो अज्ञानी हैं वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे इस अध्याय का शीर्षक है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। तो इससे पूर्व के अध्याय में हमने देखा कि कैसे हिरण्याक्ष प्रकट हुआ और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया उसने और सभी को इस प्रकार से ललकारा जो कोई उसके समान प्रतिद्वंदी उससे युद्ध करे। और वो संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि सभी उससे पराजित हो गए।
अंततः वो वरुण देव के पास पहुंचता है और उनसे आग्रह करता है, आग्रह कि आप मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आग्रह मतलब इस प्रकार से करता है कि जैसे वो तो पराजित कर ही देगा, युद्ध की भिक्षा दीजिए। लेकिन वरुण देव चतुरतापूर्वक उसके इस प्रश्न का, उसके इस दुराग्रह का उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर, कि वास्तव में मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए अभी इस प्रकार से योग्य नहीं हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अवश्य ही तुम्हें तुम्हारा प्रतिद्वंदी मिलेगा और वो तुम्हारा वध भी करेगा। तो भगवान आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे। तो जब उसने वरुण देव से यह सुना तो नारद के पास गया और फिर नारद मुनि से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे। और इस प्रकार से नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान अभी पृथ्वी देवी को उठाने में व्यस्त हैं। और फिर तुरंत ही असुर वहाँ से गया और फिर जहाँ पे भगवान वराह पृथ्वी को उठा रहे थे वहाँ पे जाकर इस प्रकार से उसने ललकारा। वहाँ उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हटते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा वहचर पशु है। तो जब असुर वहाँ पे पहुँचता है तो वो हंसता है कि ये कैसा, ये तो एक पशु है, और इस प्रकार से भगवान की खिल्ली उड़ाता है। तो सामान्यतः भगवान अलग अलग अवतार में अवतरित होते हैं, अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, जिसमें भगवान कई ऐसे निम्न योनियाँ भी ग्रहण करते हैं, जैसे मीन अवतार, वराह, ये वराह अवतार है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। और भगवान जब नरसिंहदेव के रूप में आए तो वो भी एक विचित्र रूप था, जिसमें भगवान का आधा शरीर जो है अर्ध नृसिंह और अर्ध शरीर जो है वो इस प्रकार से मनुष्य का रूप है। तो जो असुरगण हैं वो भगवान के इन रूपों की प्रशंसा नहीं करते या उसे स्वीकार नहीं करते कि ये दिव्य रूप है, और इस प्रकार से जो है भगवान के रूपों का उपहास करते हैं। तो जब ये वराह अवतार हुआ तो हमने पिछले स्कंद में देखा कि कैसे वराह अवतार हुआ। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए और उसके तुरंत ही पश्चात भगवान एक अंगूठे के माप से एक विशालकाय रूप धारण किया उन्होंने, भगवान ने। और भगवान ने गर्जना की, जो घोर गर्जना थी, जिससे पूरा जो विश्व है वो कांप रहा था। लेकिन भगवान के इस गर्जना को सुन के जो ऋषिगण हैं, संत ब्राह्मण, वे समझ गए कि ये जो है सामान्य गर्जना नहीं है और ये दिव्य गर्जना है। और इस प्रकार से जब भगवान को पता चला कि हाँ ये, और तब फिर भगवान ने दोबारा इस प्रकार से जोर से गर्जना की, तब स्पष्ट हो गया ब्रह्मा जी को और सभी जो वहाँ पे जितने भी ऋषिगण थे, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में, और उन्होंने भगवान की प्रशंसा की मंत्रों के द्वारा, दिव्य मंत्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कि किस प्रकार से भगवान का शरीर, भगवान स्वयं वेद हैं और उनके जो 4 पैर हैं वो जो वेदों में सकाम कर्म हैं उसके समान हैं। और इस प्रकार से भगवान की अलग अलग प्रशंसा की, अलग अलग वेद मंत्रों से। तो ये भक्तों का लक्षण है, भक्तों का गुण। भक्तगण जो हैं वो भगवान को किसी भी रूप, जो भगवान का रूप है, जब भगवान किसी भी अपनी लीला रूप में अवतरित होते हैं तो उसे इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको वो रूप प्रिय होता है। लेकिन जब असुरगण जब भगवान के इन रूपों को देखते हैं तो उपहास उड़ाते हैं कि कैसे, मतलब भगवान तो शक्तिशाली है, परम, भगवान का अर्थ है परम, तो कैसे भगवान जो है इस रूप में आ सकते हैं। और इसी प्रकार से जब भगवान राम स्वयं मनुष्य रूप में भी जब मानव का रूप उन्होंने धारण किया तो सामान्य जो लोग हैं उस भगवान को समझ नहीं पाए। इवन यहाँ तक कि जो रावण, जो विद्वान था बाह्य दृष्टिकोण से, वो सभी वेदों को, शास्त्रों को इस प्रकार से जानता था, लेकिन उसने भी ये विचार नहीं किया कि एक मनुष्य के हाथों भी मेरी मृत्यु हो सकती है। और उसने तो, और इस प्रकार से फिर जब उसको उपदेश दिया गया विभीषण के द्वारा और अन्य मारीच के द्वारा, हम देखते हैं मारीच के द्वारा भी उसे बताया गया कि ये तो परम भगवान है, तो इससे तो तुम युद्ध मत ही करो, यही श्रेष्ठ होगा, नहीं तो ये तुम्हारे पूरे साम्राज्य का अंत होगा।
लेकिन क्योंकि वो चाहे कितना भी विद्वान हो, कोई बाह्य दृष्टिकोण से सभी हो सकता है कि उसने वेदों का पठन किया होगा, अध्ययन किया होगा, या भौतिक जो विज्ञान है उसमें दक्ष होगा, लेकिन उनकी धारणा क्या है, वो भगवान से द्वेष करते हैं। इसलिए वो भगवान की इन लीलाओं को, इन रूपों को और उनके कार्यों को अप्रिशिएट नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते। और इस प्रकार से उसने सोचा ये तो सामान्य मनुष्य है, तो इससे मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। और इस प्रकार से फिर रावण ने जो है युद्ध को, मतलब इस प्रकार से युद्ध के लिए चेतावनी दी और भगवान को ललकारा और अपने जो है सैनिकों को भेजा। सर्वप्रथम उसने अपने पार्षदों को, मतलब अपने पुत्र, इन सभी को भेजा। और फिर भी जो है जब उन सब की मृत्यु होती है, फिर भी रावण जो है संतुष्ट, मतलब रावण जो है फिर भी उसे बुद्धि नहीं आती है कि ये तो मतलब सामान्य नहीं है, अभी भी अवसर है भगवान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन वो उसके मस्तिष्क में ये विचार तभी भी नहीं आया कि अभी भी भगवान को जो है शरणागत होना है, क्योंकि असुरों में ये घमंड होता है, अहंकार, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और इस प्रकार से मैं जो है पराजित करूँगा, विष्णु को भी पराजित करूँगा। हिरण्यकशिपु भी जब उसने पहले कहा कि विष्णु तो परम है और अलग अलग प्रकार से वो विष्णु के बारे में बताता है, लेकिन जब बात आई कि अब प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं और वो विष्णु नाम ले रहे हैं, तो वो कहता है ये तो विष्णु तो मेरा परम शत्रु है, क्योंकि उसी ने मेरे भाई का वध किया, हिरण्यक्ष का। और इस प्रकार से वो हमेशा विचार करता था कैसे विष्णु 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 उसको मारा जाए, पराजित किया जाए। तो ये अहंकार के वशीभूत होकर जो इस प्रकार से असुर हैं, भगवान की लीला को देखते हुए, उनकी शक्ति को देखते हुए भी ये आभास नहीं कर पाते कि ये स्वयं भगवान है और हम इसे अपनी शक्ति से या बुद्धि से माप नहीं सकते, बुद्धि से माप भी नहीं सकते हैं और पराजित भी नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान को भी चुनौती देते हैं। तो ये आसुरी गुण है, असुरों का लक्षण है। और फिर हम देखते हैं कि वर्णन करते हैं प्रभुपाद कि वास्तव में भगवान जो है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, एतद ईशस ईशनम, अर्थात जो परम भगवान है, जो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं। कैसे, अनोरणीयान महतो महियान अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। भगवान छोटा सा छोटा रूप भी धारण कर सकते हैं और भगवान चाहे तो विशालकाय रूप भी धारण कर सकते हैं। भगवान जो है एक अणु के अंदर भी प्रविष्ट होते हैं और परमाणु के अंदर भी प्रविष्ट हो सकते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं जिसे हम केवल अपनी जड़ बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से, जब ये हम इसी अवतार में देखेंगे, भगवान जब प्रारंभ में जब प्रकट हुए तो एक अनोर, मतलब छोटा सा रूप धारण किया उन्होंने, अंगूठे जैसा, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने ऐश्वर्य का जो है प्रदर्शन किया। कैसे, उन्होंने विशाल का एक वराह रूप प्रकट किया अपना। और ये फिर हम देखेंगे नृसिंहदेव की लीला में, जो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी से वो सभी वर प्राप्त किए, वो सभी जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो, पशु के द्वारा नहीं हो, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो, यहाँ तक कि वो दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे। तो मतलब ये सब असुरों का विचार है। असुर इस प्रकार से तपस्या करते हैं, यौगिक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और वो सोचते हैं कि हम इससे जो है अमर हो जाएंगे और इससे जो है हम मतलब किसी को भी पराजित कर देंगे, यहाँ तक कि भगवान को भी पराजित कर सकते हैं अपनी। और ऐसा हिरण्यकशिपु का भी मानना था, क्योंकि उन्होंने जो प्रत्यक्ष रूप से ये सभी जो वाक्य कहे ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने उससे कहा ठीक है, तो उसे लगा कि अब तो कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे मेरी मृत्यु होगी। तो ये सोच है, असुरों का सोच है, वो अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हैं कि ठीक है, मेरी जो बुद्धि है वो वास्तव में पर्याप्त है, जो मेरी जो बुद्धि है वो पूर्ण है, इससे बढ़कर कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन असुरों को ये पता नहीं है कि जिसने सभी जीव आत्माओं को जन्म दिया है उनकी बुद्धि कितनी परम होगी, क्योंकि ये बुद्धि का स्रोत कौन है, भगवान। हमें जो भी शक्ति है या फिर बुद्धि है, ऐश्वर्य है किसी के पास भी, या फिर रूप है, वो सबका स्रोत क्या है, भगवान है। तो अगर कोई व्यक्ति शक्तिमान है तो निश्चय ही जो है उनसे भी
बढ़कर कोई परम शक्तिमान है, परम नियंता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक दृष्टिकोण से सभी लोग जो है भगवान है, नियंता है। हम अलग अलग क्षेत्र में नियंत्रित करते हैं लोगों को। कोई है जो अपने घर का नियंता है, घर का स्वामी है, कोई समाज का स्वामी है, कोई है देश का स्वामी है, प्रधानमंत्री है, प्रधान है, कोई इस प्रकार से बहुत सारे देशों का एक स्वामी है, और अलग अलग क्षेत्र में सब अपने अपने को स्वामी घोषित करते हैं। तो एक प्रकार का स्वामी है, लेकिन परम स्वामी कौन है? परम नियंता भगवान, जो पूरी सृष्टि, जो सृष्टि है वो सभी का आधिपत्य जिनके द्वारा होता है, जिनके द्वारा सभी का संचार होता है, सभी जीवों, और जिनके द्वारा सभी जीवों को सभी उनकी जो भौतिक जो उनकी संपदाएं हैं जिससे उनका जीवन यापन हो, कल्याण हो, दिया जाता है। तो ये भगवान है, तो ये भगवान की शक्ति है। लेकिन जो असुरगण है वो प्रयास करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से केवल ऐसा प्रयास कर लेंगे, ऐसा उपाय कर लेंगे जिससे हमारी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात जो भगवान की जो योजना है, भगवान का जो नियम है, जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, उसको भी हम जीत सकते हैं, उससे भी जो है हम पार उतर सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास हिरण्यकशिपु का था, लेकिन उसने कभी विचार नहीं किया कि ऐसा भी कोई रूप हो सकता है जो उसके मस्तिष्क में नहीं है भगवान, और उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान जब इस प्रकार से नृसिंहदेव के रूप में आए तो उन्होंने ये प्रदर्शन किया कि केवल सामान्य बुद्धि से हम ये जो है हम केवल सामान्य बुद्धि से जो है हम भगवान को नाप नहीं सकते हैं या भगवान को समझ नहीं सकते हैं। केवल सामान्य बुद्धि से विचार नहीं कर सकते हम कि भगवान ऐसा भी रूप धारण कर सकते हैं जो नर का और पशु का जो है दोनों का इस प्रकार से मिश्रण होगा, और भगवान इस रूप में प्रकट हुए। फिर यहाँ पे भगवान जब वराह का रूप धारण किया तो वर्णन है उस समय जब भगवान जब पानी जो समुद्र में जब उन्होंने इस प्रकार से गोता लगाया भगवान ने, तो और जब बाहर आए भगवान तो उनके शरीर, उनके जो इस प्रकार से रोम हैं, बाल, उसे पानी की छींटें उड़ रही थी। और इस प्रकार से जो वहाँ पे उपस्थित जो ब्राह्मण हैं, जो सभी ऋषिगण, वो अपने आप को उससे तृप्त मान रहे थे कि ये जो जल भगवान के शरीर से निकला है वो अवश्य ही तीनों लोगों को शुद्ध करने वाला है। और इस प्रकार से भगवान की उन्होंने गुणगान किया इस अवसर का लाभ उठाकर। और वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में जो गंगा भी है वो भगवान के अंगूठे से निकलती है, और ऋषि मुनियों ने वहाँ पे क्या देखा कि ये तो भगवान के शरीर से ये जल आ रहा है, तो उन्होंने जो है उस जल को स्वीकार किया और अपने आप को शुद्ध माना इस प्रकार से कि ये भगवान के शरीर से ये जल है। तो सामान्य दृष्टिकोण से ये जो वराह अर्थात जो शुकर है वो ऐसे उनका जो कार्य है वो बहुत ही घृणित माना जाता है, घृणित ही है, क्योंकि वो मल या विष्ठा खाते हैं और ऐसे गंदे जगह में रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इससे हम जो है भगवान के रूप की तुलना नहीं कर सकते। ये जो भगवान का दिव्य रूप है, वराह रूप, वास्तव में वो भी भगवान का सौंदर्य है, एक अतुलनीय सौंदर्य है जो भगवान वराह रूप में आए। क्योंकि जब भगवान वराह रूप में आए तो उनका रूप एक सामान्य वराह जैसे नहीं था जो, और वो किसी ऐसे गर्त जगह में नहीं थे, मल नहीं खा रहे थे। भगवान जो है वो एक अलग लीला करने के लिए आए। क्योंकि एक सामान्य बुद्धि है कि जो वराह है उसमें एक गुण होता है शुकर में कि वो केवल सुगंध से जान सकता है कि कहाँ पे वो जो कीचड़ वाला जगह है उस जगह को वो सुगंध से जान सकता है और उसकी खोज कर सकता है। तो ये जो रूप था भगवान का वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए था, उनको उस स्थिति से मुक्त करने के लिए। तो भगवान को ये रूप लेना पड़ा। लेकिन वो असुर ऐसा नहीं समझता था कि भगवान शायद ऐसा भी रूप लेंगे और पृथ्वी का उद्धार होगा, उसके मन में ये विचार नहीं था। लेकिन भगवान ने वो रूप जो है धारण किया, और भगवान जो गर्भदक्षाई सागर है उसके पूरे गर्त में नीचे तक गए और वहाँ पर जाके उन्होंने पृथ्वी का पता लगाया और अपने डाढ़ों से उसे उठाया, और इस प्रकार से पृथ्वी को फिर उनकी जो स्थिति है वहाँ पे स्थापित किया। तो ये इस कारण से भगवान ने ये शरीर धारण किया। तो प्रभुपाद इसकी तुलना करते हैं जैसे सूर्य है,
तो सूर्य तो ऐसे सामान्य जगहों पे, सभी जगहों पे सूर्य अपना प्रकाश जो है इस प्रकार से देते हैं। जैसे एक नाली है, गंदा जगह है, गंदा पानी है, प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे लोग इस प्रकार से मूत्र विसर्जन करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से लोग जो है विष्ठा छोड़ते हैं, मल त्याग करते हैं, उस जगह पर भी सूर्य की जो किरणें हैं जाती है, लेकिन उससे जो है सूर्य दूषित नहीं होते हैं, बल्कि वो जो स्थान है, जो अपवित्र स्थान है, उसे भी शुद्ध कर देते हैं। और अब सूर्य अपनी स्थिति में पवित्र जो हैं बने रहते हैं। तो ये भगवान का जो वरा अवतार है, वरा रूप है, भगवान वरा रूप में आए, लेकिन भगवान उस जो है वो रूप से भगवान के जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान कोई भी रूप धारण करे तो उससे भगवान की जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और उससे भगवान की शक्ति कम नहीं होती है, बल्कि उन भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका गुणगान होता है कि भगवान ही केवल ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। एक सामान्य जो है ऐसा रूप हो नहीं सकता है। एक वरा, सामान्य वरा, उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं कि एक वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन एक विशालकाय पर्वत के समान कैसे हो पाएगा। तो ये केवल सामान्य बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। तो असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते, वे सोचते हैं कि मत्स्य, वरा अथवा कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। तो उनकी दृष्टि से क्या है, ये तो केवल पशु है, बड़ा पशु है, ठीक है, एक छोटा पशु है, ये बड़ा पशु है। लेकिन क्योंकि वो केवल वो शरीर देखने से, बाह्य दृष्टिकोण से वो शरीर देखने से ये ज्ञात करते हैं कि ये पशु है, लेकिन जब भगवान अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो भगवान उस समय ऐसे असुर का जो मोह है, उनका जो मोह है उसको भंग कर देते हैं, उनका जो अहंकार है तोड़ देते हैं कि वास्तव में वो पशु नहीं है। और जो भक्तगण हैं ऐसी स्थिति में भी जो है भगवान जब ऐसे रूप में भी प्रकट होते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं और इस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं, लेकिन ये असुर कभी नहीं कर सकते। और ये भगवान का रूप है। फिर भगवान जो कार्य करते हैं, भगवान जो एक सामान्य दृष्टिकोण से कई बार जो है वो कार्य इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये जो सामान्य जो नियम है उसके विरुद्ध है। तो उस स्थिति में भी जो है असुरगण केवल अपने मन से, बुद्धि से समझना चाहते हैं भगवान के इन कार्यों को, और इस प्रकार से भगवान पे लांछन लगाते हैं। जैसे भगवान आए श्री राम, तो उन्होंने केवल भगवान को एक मनुष्य के रूप में जाना, और इस प्रकार से बहुत सारे, जब भगवान ने इस सीता माता को स्वीकार किया वनवास के पश्चात, तो उन्होंने सीता माता पे दोषारोपण किया। और हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान ने ऐसे बहुत सारी लीलाएं संपन्न की वृंदावन में, जिसमें भगवान ने उनकी जो नित्य जो संगिनियाँ हैं गोपियाँ, उनके साथ उन्होंने रास जो नित्य है वो किया। लेकिन लोगों ने इसे क्या समझा, मतलब ये तो क्या, एक घृणित जो सामान्य लोग हैं, सामान्य बुद्धि से असुरगण, उनके लिए ये क्या था, एक तो मतलब घृणित कार्य, जैसे कि ये तो मतलब कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान तो मतलब हम कहते हैं कि भगवान नियमों को बनाने वाले हैं और इस प्रकार से परम शक्तिमान हैं, और जो है परम बुद्धि जो है, बुद्धि का स्रोत भी भगवान है। लेकिन कैसे भगवान ऐसे कार्य संपन्न कर सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं, जो किसी अन्य की स्त्री के साथ इस प्रकार से जो है विहार कर रहे हैं। तो ये सब भगवान की लीलाओं में ऐसा जो है द्वंद्व मतलब देखने को हमें मिलता है, जो केवल हम शास्त्र की दृष्टिकोण से और जो भगवान के प्रतिनिधि है महाजन, उनके द्वारा समझ सकते हैं। अगर सामान्य दृष्टिकोण से हम समझना चाहेंगे तो हमारे लिए वो केवल ऐसा प्रतीत होगा कि एक जो सामान्य जो स्त्री पुरुष है उसके मध्य जो प्रेम होता है, विकृत प्रेम, जो विकृत रूप है प्रेम का, जो केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है। जब तक स्त्री पुरुष आते हैं केवल अपनी काम इच्छा की तृप्ति करने के लिए, ऐसे वो भगवान का संबंध है गोपियों के साथ। लेकिन वहाँ पे जो भगवान का संबंध है जो गोपियों के साथ है वो इस प्रकार से है कि वो भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट कर रही है गोपियाँ,
और भगवान भी इस प्रकार से जो है उनके साथ ये लीला कर कर उनको संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, या केवल ये विचार करके कुछ सामान्य जो नियम हैं, जो भौतिक जगत के नियम हैं, उससे हम विचार नहीं कर सकते कि भगवान को भी इसी नियम के अंदर रहना होगा। नहीं, भगवान तो नियंता है, परम शक्तिमान है, अर्थात जो जिन्हें नापा नहीं जा सकता है, केवल सामान्य बुद्धि से नाप नहीं सकते हम, जिनकी शक्तियों को हम नाप नहीं सकते, जिनके रूपों को हम सामान्य दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते कि भगवान, हाँ, रूप की एक जो है सीमित, एक जो है रूप की एक सीमित सीमा होनी चाहिए। एक इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति है, एक स्त्री हो सकती है जो विश्व इस प्रकार से विश्व सुंदरी होगी, तो ठीक है, मतलब सुंदरता का यही परिमाप है, इससे तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। या फिर इस भौतिक जगत में सुंदरता का माप क्या है? लोग सोचते हैं कि किसी का शरीर बहुत ही गोरा है, इस प्रकार से श्वेत या पीत है, तो वो मतलब जो है सौंदर्य है। लेकिन हम देखेंगे भगवान श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण का वर्ण श्याम है, लेकिन वो जो वर्ण है भगवान का वो परम सुंदर है, और इसीलिए भगवान को जो वहाँ पे श्याम सुंदर कहते हैं। भगवान के जो भक्तगण के द्वारा नाम दिया गया है वो श्याम सुंदर है। तो ये अगर सामान्य विचार से हम देखें तो ये कैसे सुंदरता हो सकती है? सौंदर्य का जो वास्तव में जो इस भौतिक जगत में जो कल्पना की जाती है वो कैसा है? गोरा होना। लेकिन भगवान यहाँ पे श्याम है, जो बहुत सारी लीला, बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाएं हैं जिसमें तुलना की गई है भगवान की श्याम वर्ण का मेघ जैसे, तो मेघ जो बादल, जो मेघ के समय जो लगता है काला बादल, उससे तुलना की गई है। तो कैसे हम विचार मतलब समझ सकते हैं कि ये भगवान का सुंदरता है, लेकिन वास्तव में ये सुंदरता है जो हमारी बुद्धि से हम माप नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो इस प्रकार से जब वामन देव आए, तो जब बलि महाराज ने देखा तो बलि महाराज सोचे ठीक है, अभी अब उनको एक ये बहुत ही जो तेजस्वी ब्राह्मण है, तो जरूरी ये अवश्य ही संकेत है कि मेरे जो द्वारा जो यज्ञ अभी संपादित किया गया है यह अभी पूर्ण हो गया है, ये इसका जो है संकेत है। और उन्होंने उनकी बहुत ही उत्कंठा थी कि अभी जो भी मांगेंगे मैं उनको संतुष्ट करूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि तीनों लोगों का आधिपत्य मेरे पास है। लेकिन वामन देव ने उनसे क्या मांगा? 3 पग भूमि। तो ये उनके लिए समझना बहुत ही कठिन था, बलि महाराज के लिए उस समय, कि 3 पग भूमि, इनसे क्या होगा आपका? मेरे पास सभी ऐश्वर्य है, आप तो एक पूरा जो है लोक मांग लीजिए मुझसे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने केवल जो है, जब तक भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया अपने विराट, अपना जो भगवान का जो भगवान ने अपने विराट रूप में, जिससे उन्होंने 3 पग से तीनों लोगों को नाप लिया, अर्थात तीनों लोग को भी नहीं, सभी लोगों को नाप लिया, लेकिन 1 पग फिर भी बचा रह गया। तो वो समझ नहीं पाए। लेकिन अंततोगत्वा जब उन्होंने देखा कि हाँ ये भगवान का रूप है, तो वो समझ गए, क्योंकि वो ऐसे तो असुर हैं, असुर कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन वो भक्त थे, और वो समझ गए कि ये परम भगवान है। और इस प्रकार से उनका जो है, जो भी थोड़ी उनकी जो भूल धारणा था, उनका अहंकार था, उस समय वो भगवान ने तोड़ दिया। तो ये जो है हम ये देखते हैं भगवान की स्थिति इस प्रकार से है। भगवान कैसे रूप, अलग अलग रूप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, अवतरित होते हैं और लीला संपन्न करते हैं, जो केवल सामान्य परिमाप की जो सीमा है उससे नापा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। और श्रील प्रभुपाद फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ही जब चैतन्य संप्रदाय में जब भगवान नित्यानंद प्रभु आए, तो सामान्य लोग भी नित्यानंद प्रभु के विषय में यही सोचते थे कि ये तो सामान्य जो है हमारे तरह ही जीव है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जो कार्य थे वो अद्भुत जैसे थे, अद्भुत जैसे कार्य था। नित्यानंद प्रभु मतलब ब्राह्मण है, और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु की स्थिति कैसी थी? गुरु जैसे स्थिति है, लेकिन उनका जो कार्य था अद्भुत जैसे था। वो नित्यानंद प्रभु जो भी कार्य करते थे वो अद्भुत जैसे कि वर्णन आता है उसमें, नित्यानंद प्रभु कई बार जो ऐसे जाते थे और मदिरा पान करते थे। लेकिन ये कैसे कोई सोच सकता है कि अरे ये तो भगवान है, यहाँ पे मदिरा पान कर रहे हैं? और इस प्रकार से मतलब बहुत सारे नित्यानंद प्रभु के जो कार्य हैं वो केवल सामान्य दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए जो उस समय जो तथाकथित
जो ऐसे तथाकथित जो भक्त भी थे वो नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं पाए और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की आलोचना करते थे। लेकिन भगवान किसी भी स्थिति में हमेशा परम शुद्ध हैं और नित्य मुक्त हैं। वो हमारे तरह जो है अभी कोई कार्य करेंगे तो अशुद्ध नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसे, ये भगवान की जो अलग अलग लीला है और भगवान के जो ऐसे कार्य हैं वो वास्तव में भगवान के ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि वास्तव में ये सभी जो है अचिंत्य हैं, सामान्य दृष्टिकोण से समझा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो असुरगण हैं वो समझ नहीं पाते इसे, और वो केवल एक विचार करते हैं कि अब जो है अब जो है मैं अपनी बुद्धि से समझ लूँगा, सब कुछ अपनी बुद्धि से ही प्रयास कर लूँगा। और ये स्थिति है इस भौतिक जगत की। भौतिक जगत में अभी जो भी प्रयास हो रहा है, खोज हो रहा है, जो भी वैज्ञानिक जन खोज करते हैं वो मतलब अपनी बुद्धि से खोज करना चाहते हैं कि हाँ ये एक आविष्कार करेंगे हम और इससे जो है समस्या का समाधान हो जाएगा, ये आविष्कार करेंगे ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत ये दुख है, दुख जो है वो भी हम कम कर देंगे, जरा जो है वो भी हम कम कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से व्याधि, अलग अलग प्रकार की व्याधि है, बहुत सारे रोग हैं, हम इसे कम कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कभी वो हम देखते हैं ये प्रयास कब से चला रहा है, अनादिकाल से प्रयास चला रहा है। बहुत सारे असुरगण आए और उन्होंने प्रयास किया कि हम जो है इस मृत्यु को पराजित कर देंगे और इस प्रकार से जो है हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो कभी संभव नहीं हुआ और ना ही ये कभी संभव हो सकता है। हम कभी इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। लेकिन कब ये संभव हो सकता है? जब हम भगवान के लीलाओं को, भगवान के रूप को, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, उसको जब हम यथारूप स्वीकार करेंगे तब जो है हम इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अन्यथा हमें बार बार इसी रूप में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार से द्वेषी है, मतलब जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करती, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। उन्हें कभी जो है समाज में ऐसे जहाँ पे श्रेष्ठ मानव रहते हैं वहाँ पे रहने नहीं दिया जा सकता, उसके लिए अलग व्यवस्था है। उसी प्रकार से जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमें आना पड़ेगा। तो ये जो है भगवान की लीला है और इस प्रकार से ये भगवान की अवतरण होने का हेतु है कि भगवान आते हैं ऐसे जो बद्ध जीव हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी लीलाओं से। लेकिन जब बद्ध जीव भगवान की वास्तव में जब इन लीलाओं से आकर्षित होंगे और उसे यथारूप स्वीकार करेंगे तभी वो अपनी स्थिति से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा बार बार हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने कहा है। आपके जो प्रश्न हैं या कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। जी। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।